और आपके प्यारे मोहब्बत में हमारी हाजिरी यकीनन ना का प्रस्ताव होता कि जहाँ उर्दू से वाबस्ता जुड़े हुए लोग न हों और उर्दू समझने की सलाहियत रखते हों, वहाँ जाना वाजिब नहीं होता, औजब हो जाया करता है। और यकीनन इस बीच हमारे बीच में एक ऐसी बैठी हुई है जो शख्स कहूँ तो शायद ये भी है, इतने ही बहुत ज़्यादा है। एक बार सलवात इरशाद फरमाइएगा बाबा से। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिसे शख्स कहूँ तो शायद लफ्ज़ लुग़त की तौहीन है, उसकी बेइज़्ज़ती है, क्योंकि वो शख्स नहीं है बल्कि वो शख्सियत है। कायनात का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब बतानी पड़ेगी सलवात पढ़ो। जब इनका नाम इसमें गरामी आ जाए तो जिंदों पे नहीं मुर्दों पे भी वाजिब हो जाता है सलवात पढ़ना। देखिए यकीन मानिए ये अयाम ऐसे चल रहे हैं, ये दिन ऐसे चल रहे हैं कि लगातार प्रोग्राम लगे हुए हैं एक के बाद दिगरे, मगर बड़े इल्तमास और मैंने बड़ी गुजारिश की। फिरोज़ हैदर साहब इस चीज़ के गवाह हैं, कल्ब रुशैद साहब को लाने में अहम रोल निभाया कि क़िबला आप यहाँ आएँ, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं देर सवेर मगर मैं ज़रूर पहुँचूँगा। कल मगर आज आया, और इसलिए आया ताकि जब इनसे मैंने यहाँ का वादा लिया तो ये कह रहे थे कि भाई लोग समझते हैं, बोलते हैं। हमने कहा यकीन मानिए वो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, क्योंकि मैं बारहा इनके बीच में जाता रहता हूँ और मैंने बारहा इनके कई महफ़िलों को अटेंड किया है, और मैंने बारहा इनके कई महफ़िलों में पहुँचा हूँ और मैंने इनकी मजलिसों में शिरकत की है। बहरहाल हमारे बीच में जो आए हुए हैं वो यकीन मानिए शख्स नहीं है बल्कि शख्सियत है। कायनात का अमीर फरमाता है कि शख्स मत बनो बल्कि शख्सियत बनो। किसी ने कहा मौला क्यों? कहा मौत शख्स को आती है, शख्सियत को नहीं आती। तो जो फरमाइए आपने, देखिए जब आप दाद ना देंगे तो माइक ऐसा ही दाद देगा, जब आप ना बोलेंगे तो माइक ऐसे ही बोलेगा जैसे आप नहीं बोल रहे हैं। आप बोलने की आदत डालिए, क्योंकि अब फिरोज़ हैदर साहब जा चुके हैं, अली अब्बास छबरवी आ चुके हैं, और मेरे बाद अभी तूफ़ान चल रहा है, फिर ज्वालामुखी मेरे पीछे बैठा हुआ है जो थोड़ी देर में उठेगा इंशाअल्लाह ताला। कल रुशैद रिजवी साहब आपके रूबरू आएंगे। देखिए मैंने पहले ही आज़मा लिया था सलाम कर कर कि मैंने सलाम किया, कुछ लोगों ने जवाब दिया और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने यहीं से आज़मा लिया कि आज लोग कल्ब रुशैद साहब को देखने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लिल्लाह देखने के साथ साथ कल्ब रुशैद साहब को सुनने की भी आदत डालिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान की आमद है कि जब ये उठेगी इंशाअल्लाह ताला तो आप होंगे और कल्ब रुशैद साहब होंगे। बहरहाल एक बार मोमिनीन की सलामती के लिए सलवात पढ़े ताकि ज़िक्र मौला का आगाज़ कर सकूँ। आइए उलमा से इजाज़त लेते हुए, क़िबला इजाज़त है, आइए उलमा से इजाज़त लेते हुए इज़्ज़त रख लेना मेरी, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ आपके बीच में, अब निज़ामत का आगाज़ कर रहा हूँ। आइए उन हज़रात के नाम नामी से किया जाए जो क़िंदील महराब अरब हैं, जो बाब सबील शहर अदब हैं, जो इल्म की दुनिया में आयतुल्लाह उल उज़्मा हैं, जो चिड़ियाओं की चहचहाट हैं, जो हवा के ज़ोर हैं, जो बादल की शोर हैं, जो कलियों की चटक हैं, जो खारों की खटक हैं। याद रखना जो इस जन्नत में उर्दू नहीं समझ सकता फिर वो हसनैन की जन्नत में भी उर्दू नहीं समझ पाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम लफ्ज़ों में और बात आप तक पहुँचाऊँ और कल्ब रुशैद रिज़वी साहब को आपके हवाले करूँ। यकीनन आप खुश नसीब हैं कि जिस वक्त में पूरी दुनिया के अज़ाख़ाने बंद कर दिए गए हैं, चर्च, मंदिर, मस्जिद, पूरी दुनिया बंद है। हद यह है कि जिसे बंद रहना था वो भी बंद है। पूरी दुनिया जिस वक्त में बंद है उस वक्त में आप खुले हुए हाथ लेकर फर्श अज़ा पे बैठे हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है।
जिस वक्त में पूरी दुनिया हाथ बांधे हुए बैठी हुई है, आप उस वक्त हाथ खोल कर फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं। ये करम नहीं है ज़हरा का, यह एहसान नहीं है ज़हरा का। पता नहीं किसको ज़हरा के आंसू पसंद आ गए, किसको ज़हरा के आंसू पसंद आ गए कि बीबी ने आज आपको अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो चौराहे पे तो लुटेरे हों, घरों में चोर हों, मोड़ पे लुचक्के हों, और घर के बाहर अपने आप को अमीर कहलवा रहे हों, बल्कि ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया है जो यहाँ भी अमीर हैं और वहाँ भी अमीर हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा आदत डालो, थोड़ा थोड़ा। मैं 4 दिन हूँ तुम्हारे बीच में, अभी बहुत आराम से आपको बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे ये जो लोग खामोशियों का रोज़ा रखे हैं वो नाम अली से अफ्तार करते चले। नारे हैदरी, हैदरी। एक बार पूरा मजमा तो मेरे साथ बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहे मर्दा, शेर यज़्दा, क़ुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। बोल नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बर सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं यकीन मानिए सिर्फ आपको बुलवाने नहीं आया हूँ, सिर्फ टेस्ट करने आया हूँ कि जो बोलता हुआ मजमा में छोड़ कर गया था वो बोल भी रहा है या समातों में जंग लग गए। हाँ, अब बोलेगा। अली अकबर कहाँ बैठे हो? हाँ, सामने बैठो तुम। चलो, तुम्हें देखकर हौसला मिलता है, पता नहीं तुम्हें देखकर कितने वक्त के यजीद मर जाते हैं। सलामत रहा करो। चलो, बहरहाल जन्नत में घर अगर है बनाना तो आ यहाँ, चाहे है दो जहाँ का ख़जाना तो आ यहाँ, बेड़ा अगर है पार लगाना तो आ यहाँ, आ जा यहाँ अगर तू है शैदा हुसैन का, ज़ैनब लुटाने आई है सदका हुसैन का। थोड़ा सा और बेदार होना, थोड़ा सा और बेदार हो जाना कि जब तक ना दरे शाह पे आएगा ज़माना, ताहश्र यूं ही ठोकरे खाएगा ज़माना, बे आए यहाँ चैन ना पाएगा ज़माना, फिर छोड़ के इस दर को ना जाएगा ज़माना। हर शय है मुयस्सर, कोई जहमत भी नहीं है, इस दर के मुकाबिल दर जन्नत भी नहीं है। ये जन्नत जो आप बैठे हुए हो, इस दर के मुकाबिल दरे जन्नत भी नहीं है। एक बार सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखो हजरात, मैंने यकीनन कुछ कलाम इस साल के लिए आपके दरमियान में कहे थे, वादा भी हुआ था आपके दरमियान में आने का, मगर फ़िरोज़ भाई का हुक्म है और ना आता तो यकीनन फिर बंगाल में आ भी नहीं पाता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, क्योंकि बड़े भाई का हुक्म और आपके दरमियान में आमद, कुछ ताज़े कलाम सुनाने की कोशिश करता हूँ और फिर भाई कल्ब-ए-रुशैद रिज़वी साहब को आपके हवाले करता हूँ। एक मतला पढ़ने जा रहा हूँ और उस्तादों से दाद चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मतला जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो लिल्लाह थोड़ा लब हिलाइएगा ताकि मुझे हौसला मिल पाए। बहुत बड़ा मतला पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा इज़्ज़त रखना। अर्ज़ करता हूँ कि फ़ातिमाई अगर आप मुझे नहीं भूले हो तो मैं भी चेहरे नहीं भूला हूँ, और ख़ास कर उनके जो बोलते हुए चेहरे हों। फ़ातिमाई अंधेरों को उजाला मिल गया। बहुत बड़ा मतला पढ़ने जा रहा हूँ, समझ जाना तो दाद दे देना कि फ़ातिमाई अंधेरों को उजाला मिल गया। फिर पढ़ रहा हूँ, किस ज़माने में आई हैं फ़ातिमा ज़हरा। फ़ातिमाई अंधेरों को उजाला मिल गया, बेटियों को ज़िंदा रहने का हवाला मिल गया। फिर पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ भाईजान कि फ़ातिमाई अंधेरों को उजाला मिल गया, बेटियों को जिंदा रहने का हवाला मिल गया। वो ना देखे गैर को और गैर ना देखे उसे। इस शेर पे दाद नहीं लूँगा। गैर ना, वो ना देखे गैर को और गैर ना देखे उसे। सिन्फ़े निस्वा के लिए मफ़हूम पर्दा मिल गया। कह रहे थे शै हबीब इब्ने मज़ाहिर को फ़क़ीह, करबला से मरजइयत का इशारा मिल गया। कितनी मजबूत दलील दी है मैंने। कह रहे थे शै हबीब इब्ने मज़ाहिर को फ़क़ीह, करबला से मरजइयत का इशारा मिल गया। लाखों दुरूदों सलाम हो, करोड़ों भेजा करो कि तुम्हें खूबसूरत उलमा मिले। कैसे उलमा मिले? ब्यूटीफुल,
खूबसूरत। ये फ़ोटोशॉप वाले खूबसूरत नहीं, मोबाइल से फ़ोटोशॉप कर देने वाले, ऐसे उलमा तुम्हें खूबसूरत नहीं मिले। तवज्जो फरमाना, वरना दुश्मन अहले बैत को जाकर देखो, या काला मिलेगा या काना मिलेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारे बीच में। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें उलमा खूबसूरत दिए, रीडर खूबसूरत दिए, रहनुमा खूबसूरत दिए। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारे सामने, खूबसूरत भी दिए, खूबसीरत भी दिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लिल्लाह थोड़ा सा बेदार हो जाओ ताकि बात पहुँचा दूँ। खूबसूरत भी दिए और खूब जुमला जिसके लिए मैंने आपके सामने इतनी देर तमहीद बनाया और कल्ब रुशैद भाई को आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत उलमा दिए हैं, फोटोशॉप वाले नहीं दिए, फोटोशॉप से एडिट करके, वरना दुश्मन अहले बैत को जाकर देखो या काला हो जाएगा। जाके देखो, नेट का ज़माना है, दुश्मन अहले बैत डालोगे गूगल पे या तो काला मिलेगा, अरे क्या कह रहा हूँ, या काना मिलेगा। जाके दुश्मन अहले बैत को देखो। मगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें खामनाई खूबसूरत दिए, तुम्हें सिस्तानी खूबसूरत दिए। तो तवज्जो फरमा रहे हो, तुम्हें बशीरुन नशवी साहब जैसा उलमा तुम्हारे हाथों में खूबसूरत दिया। तवज्जो फरमा रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें खूबसूरत उलमा दिए और खूबसीरत उलमा दिए, फोटोशॉप वाले उलमा नहीं दिए। तवज्जो फरमा रहे हो, खूबसूरत दिए, खूबसीरत दिए। तवज्जो फरमाना, दुनिया के उलमा के पास जाओगे तो जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ, मैं ज़ईफ नहीं कह रहा हूं, जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ, खुदा की कसम जाके देखो चेहरे पे मनहूसियत आ गई। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो इशारा कर रहा हूं, जुमला तुम समझते जाना। जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ मनहूस, जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ, ज़ईफ नहीं कह रहा हूं, जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ चेहरे पे मनहूसियत आती रही। मगर खुदा की कसम आशिक हुसैन सिस्तानी ने इराक की ज़मीन पे बैठकर बताया कि जब मौत हुसैन से मंसूब हो जाए तो इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे चेहरे पे नूर आता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको मिल के बोलो, अब मुझे पढ़ने दो, उसके बाद ये तुम शेर पढ़ लेना जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर इस वक्त में यजीद होता, यजीद नहीं, 1400 साल पहले यजीद ने कुछ अंडे दिए थे, फिर कह रहा हूं 1400 साल पहले यजीद ने कुछ अंडे दिए थे और आज अंडे फट फट के बच्चे निकल रहे हैं। जो यजीद जैसे को जिंदाबाद कह कर जिंदाबाद बता कर अपनी शजरियत बता रहे हैं, अपनी असलियत बता रहे हैं कि यजीद जिंदाबाद के नारा लगाकर, याद रखना कुत्ते को नहलाने वाला भी नजीस हो जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो फरमा रहे हो, कुत्ते को जितने बार नहलाओगे अगर छींट पड़ गया तो नजीस है। क़िबला यही तो शरीयत है। हमने भी यही कहा, यजीद को जितनी बार रज़ी अल्लाह कहोगे, यजीद से तो अल्लाह राज़ी ना हो पाएगा मगर कहने वाला खुद लानती हो जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यजीद 1400 साल पहले यजीद ने कुछ अंडे दिए थे और आज बच्चे यजीद को निकलकर यजीद जिंदाबाद कह रहे हैं। तुम जिद में निकलकर कम से कम हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाओ कि इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। इससे बढ़कर भी कोई हो सकता है? क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता मेरा भैया। ये शुक्रिया अदा करो खुदा की कसम कि उलमा तुम्हें खूबसूरत मिले और खूब सीरत मिले, वरना जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे चेहरे का नूर जाता है।
मगर खुदा का शुक्रिया अदा करो कि सिस्तानी ने इराक़ के ज़मीन पर बैठकर बताया कि नहीं, जैसे जैसे मौत करीब होती है, जुमला पलटूं, जैसे जैसे अली को देखने का वक्त करीब आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोरोना वायरस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुंह को बोलना नहीं है। आए? चाइना वाले भी बड़ा अजीब है क़िबला, मोबाइल टच दिया, ऐप टच दिए, छाता टच वाला दे दिया और कमबख्त बीमारी भी टच वाली दे दी। हाँ, बड़ा अजीब है, चाइना वाले भी बड़े अजीब हो गए हैं कि बीमारी भी टच वाली दे दी। हाथ ना मिलाओ, मुसाफिया ना करो। अल्लाह ने भी सोच लिया था कि जब तुमने मेरे कासिम सुलेमानी के तन पे हाथ ना रहने दिया। अरे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अल्लाह ने भी सोच लिया था कि जब तुमने कासिम सुलेमानी के तन पे हाथ ना रहने दिया तो फिर दुनिया में कोई इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लायक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमा रहे हो आप, मैं कहां लेके जा रहा हूं तुम्हें। एक तरफ कोरोना वायरस हो तो मर जाओ, अगर रास्ते दो हैं। आखिरी जुमला कह रहा हूं और कल्ब रुशैद भाई को आपके हवाले कर रहा हूं कि एक तरफ कोरोना वायरस हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो, तो कोशिश करना कि इंसान कोरोना वायरस से मर जाए, बुग़्ज़ अली वायरस से न मरे। क्योंकि कोरोना वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में आएगी, मगर जब बुग़्ज़ अली वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में नहीं आएगी। ये वादा है, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, क्योंकि बुग़्ज़ वाला अली वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हें रोने और रुलाने वालों में शामिल करे। आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। कोशिश करूँगा कि आज पहला दिन है, मगर कल से ज़रा आमादा हो के आइएगा, क्योंकि मैं कल से यहाँ से निज़ामत नहीं करूँगा, कल से वहाँ से निज़ामत करूँगा, ठीक है। तो कल से इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपकी बेताबिया बता रही है कि इंशाअल्लाह किस तरीक़े की निज़ामत करनी है, आज मैं अपना वक्त, और क्योंकि ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि कल से ज़्यादा अशार आपको सुनाऊँ और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा कल से कलाम आपके बीच में हो, क्योंकि इस वक्त में एक ऐसा शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है जिसे शख्स कहना लुग़त की तौहीन है, जो इस वक्त में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन है। भाई यूँ कहा जाए कि पूरी दिल्ली इस वक्त में उसकी ज़ुबानों से बोलती है, उसके जहन से मशवरा लेती है और उसके दिल को दिल मिलाकर फ़ैसला सुनाती है। यकीनन मानिए, पूरी दुनिया में हुकूमत हो या सरकार हो या मजलिस हो या पार्लियामेंट हो, कोई जगह हो, मगर उन्हें ज़रूर याद किया जाता है। आइए मैं अपने तमाम शुक्रिया का हर्फ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आलमी शोहरत याफ्ता, बैनुल अक़वामी ख़तीब, रहबर मिल्लत डॉक्टर मौलाना कल्ब रुशैद रिज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए करम वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ। आइए शायद इन्हीं जैसी ख़तीब के लिए